आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें दो रिएक्टिव पार्ट हैं, एक तो ये अल्कीन और एक अल्डिहाइड, और इसे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कराया गया है। हर केस में रिड्यूसिंग एजेंट सेम है बट रिएक्टिव पार्ट अलग अलग है। जैसे LiLD4 H3O प्लस LiLD4 एंड H2O, कभी D2O, तो H कहाँ पे अटैक करेगा, सॉल्वेंट का H कहाँ पे अटैक करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक जनरल मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, उससे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एक जनरल, तो जब भी लेट सपोज LiAlH4 अगर हम इससे रिएक्शन कराते हैं तो इसका H माइनस LiLD4 होगा तो D माइनस सबसे पहले CO बॉन्ड पे अटैक करेगा और बनने वाला इंटरमीडिएट O माइनस, और ये अगर H है तो H, D है तो D, सो ये इंटरमीडिएट बनेगा। और जो सॉल्वेंट का H इस O को प्रोटोनेट करेगा। सो अगर सॉल्वेंट में D है तो D आ जाएगा, H है तो H आ जाएगा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का H, और ये CC डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड। सो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। LiLH4 CO बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, CC डबल बॉन्ड को नहीं करेगा। NaBH4 सेम टास्क बट H2 प्लस कैटलिस्ट ये दोनों को रिड्यूस करेगा, इसे भी और C डबल बॉन्ड C को भी, इसको भी। इन केस ऑफ इपोक्साइड के केस में NaBH4 नो रिएक्शन, और LiLH4 और एंड H2 प्लस कैटलिस्ट ये दोनों रिएक्शन करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, तो सारे रिड्यूसिंग एजेंट की अलग अलग पावर है। सो NaBH4 से रिड्यूस नहीं कर पाता है और LiLH4 कर पाता। सो इट्स अ जनरल मैकेनिज्म। और एक इम्पोर्टेंट बात, H2 प्लस कैटलिस्ट अगर बनने वाले प्रोडक्ट में स्टीरियो आइसोमर आ सकते हैं तो उसको डिसाइड करने के लिए ये सीन एडिशन करता है, यानी H हो या D हो, दोनों H सेम साइड से कंपाउंड में जुड़ेंगे। सो ये सारी बातों को ध्यान रखकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन इज LiAlD4। सो इसका D माइनस H C से जुड़ेगा और O माइनस बनेगा, और सॉल्वेंट के केस में H3O प्लस है तो इसका HO को प्रोटोनेट करेगा और CC डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड। सो बनने वाला ये कंपाउंड जो ओरिजिनल है, और दो पार्ट हमें ऐड करने हैं जो ये रिएक्शन के पार्ट होंगे। तो LiAlD4 का D माइनस C से रिएक्शन करता है, और जो O माइनस बनता है उसके बाद सॉल्वेंट का पॉजिटिव पार्ट वो H से जुड़ता है, O से जुड़ता है। सो इस केस में सॉल्वेंट वाटर है, H3O प्लस है तो H जुड़ेगा, और CC डबल बॉन्ड पे LiLD4 रिएक्शन नहीं करता है। सो ये था हमारा पहला प्रोडक्ट। सेकेंड केस में LiAlD4 और इस केस में D2O है, तो ये रहा हमारा ओरिजिनल H। सॉल्वेंट का पार्ट O से जुड़ता है, OD, और
LiAlD4 का D माइनस C से जुड़ेगा और CC डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड। सो ये जनरल केस। थर्ड वन इज NaBD4, सेम केस, O एंड इट्स H। NaBD4 का D माइनस CO बॉन्ड पे अटैक करेगा और यहाँ जुड़ेगा। सॉल्वेंट इस केस में अगर वाटर है तो H यहाँ जुड़ेगा और CC डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड। नेक्स्ट केस NaBD4 एंड D2O, OH। NaBD4 का D माइनस यहाँ जुड़ेगा और वाटर का D यहाँ जुड़ेगा और एज यूजुअल CC डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड। नेक्स्ट इज इट्स H2PT और D2PT। D2PT in aprotic solvent, D2PT, that is D2PT and aprotic। तो ये दोनों पे रिएक्शन करता है, that is CC डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे एक D लग जाएगा और यहाँ पे भी एक D लग जाएगा और इट्स O D एंड D और ये H। अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये D D ही रहेगा। इन केस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट सेम केस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, CC डबल बॉन्ड के अक्रॉस रिएक्शन करके सीन एडिशन से एंड इट्स D एंड इट्स O D, पर सॉल्वेंट प्रोटिक होने के कारण OD OH में बदल जाएगा एंड इट्स D and it's again D. So these are the final products. Solvent is protic solvent. So ये हमारे 6 प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। अब हमें सिमिलर रिएक्शन करने हैं इपोक्साइड के केस में। तो इपोक्साइड के केस में तो 2 केस ऐसे हैं जिनमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख लेते हैं। First one is NaBD4 and D2O, NaBD4 and H3O प्लस। इन दोनों केस में नो रिएक्शन। क्यों होता है? क्योंकि NaBH4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, वो इपोक्साइड के रिंग पे अटैक नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज LiAlD4 and let's suppose solvent is H3O प्लस। तो LiAlD4 का D माइनस इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो अटैक करने के 2 साइड, दिस साइड एंड दिस साइड। चूंकि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है तो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होगा, that is attack from less hindered site। यानी कि जो भी LiAlH4 NaBH4 इनकेस अगर रिएक्शन करता तो उसका H माइनस इस पॉइंट पे अटैक करता और बनने वाला कंपाउंड इट्स O एंड इट्स D और सॉल्वेंट का H यहाँ पे आता। सो ये प्रोडक्ट बनता। वही अगर हम LiAlD4 एंड D2O तो ये D होता और ये OD होता। सो नेक्स्ट केस में H2PT in aprotic solvent, that is H2, no, it's not H2, it's D2PT aprotic solvent। तो यहाँ भी एक D जुड़ता और यहाँ भी एक OD जुड़ता और ये CH3। इन केस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट OD OH में कन्वर्ट हो जाएगा, that is D2PT प्रोटिक सॉल्वेंट।
तो सबसे पहले तो सेम प्रोडक्ट डी एंड इट्स ओ डी, प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये ओ डी ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा और ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। सो दैट इज ऑल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।